और बर्मिंघम में शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की शिकस्त पर मायूस। कुछ का कहना है कि पाकिस्तानी टीम जिस तरह खेलती आ रही है मालूम था नतीजा यही होगा। कुछ फैंस कहते हैं कि रिजल्ट कुछ भी हो, मैच का लुत्फ उठाया। उम्मीद है पाकिस्तानी टीम अगले मैचों में कम बैक करेगी। We love पाकिस्तान टीम, उन्होंने जैसे भी खेला हमारे लिए खेला। It was very disappointing because हमने बहुत जल्दी विकेट्स लूज कर लिए at the beginning, but they tried their best. जो ओपनिंग पेयर है वो हमारे सही नहीं खेले। साइम अयूब जो है बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। साइम अयूब को रेस्ट करवाना चाहिए क्योंकि आगे बिग ब्रांड वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसकी जगह जो है फखर जमान और मोहम्मद रिजवान को ओपन करनी चाहिए। मुझे एक्सपेक्ट था कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा क्योंकि टीम में जो कुछ फ्लॉज हैं जो इनको करेक्ट करने चाहिए। I'm very sad that Pakistan lost. उम्मीद है हमारा जो मिडल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट मैच में अच्छा कमबैक करे इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी खेला लेकिन I know they can do better. इंडिया तो आए हैं स्पेशल देखने वास्ते, सो नेक्स्ट टाइम जरूर। आजम खान मेरा भरा, घबराना नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट का जज्बा होता है लेकिन ये शर्मिंदा लोग करते हैं हर बार। सबसे पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि जुमे को सिलेक्शन कमेटी के इजलास में फैसला हुआ था कि किसी को भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नायब कप्तान नहीं बनाया जाएगा। पीसीबी के मुताबिक जुमे के इजलास में कमेटी ने नायब कप्तानी पर गौर ज़रूर किया, ताहम किसी को नायब कप्तान बनने की पेशकश नहीं की। इससे पहले ज़राए के मुताबिक खबर आई थी कि सिलेक्टर्स ने नायब कप्तानी के लिए शाहीन आफरीदी से बात की थी, ताहम शाहीन आफरीदी ने अदम दिलचस्पी का इजहार किया था, जिस पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। और के इलेक्ट्रिक का सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी तवानाई सिंध और मेयर कराची को ख़त। हुकूमत सिंध और वाटर बोर्ड ने जनवरी 2024 से बिल नहीं भरा। के इलेक्ट्रिक का ख़त जिसमें बताया गया कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने 5 अरब रुपए की अदायगी करनी है और बिलों की अदायगी ना होने से के इलेक्ट्रिक को माली बहरान का सामना है। माली बहरान की वजह से नेटवर्क की मुरम्मत में मुश्किलात का सामना है। फौरी अदायगी नहीं हुई तो शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक का नेटवर्क बैठ सकता है। सिंध हुकूमत मजमूई तौर पर के इलेक्ट्रिक की 9 अरब 20 करोड़ रुपए की नादहिंदा है। इससे पहले सिंध के वजीर सईद गनी ने शदीद गर्मी में लोड शेडिंग करने पर के इलेक्ट्रिक को तनकीद का निशाना बनाया था। कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए और ये मैंने कल भी उनसे कहा कि पहली बात तो ये ख़त्म करें कि आप जो फीडर बंद कर देते हैं कई के दिनों के लिए, ये बंद कर दें। और मैंने कहा उनके अफसरान को, एक काम करें कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपके साथ चलता हूँ। उन गलियों में, उन मोहल्लों में, उन बिल्डिंगों में जहाँ आप 14-14 घंटे लोड शेडिंग करते हैं या आप 6-6 दिन बिजली बंद करते हैं, आप चलो वहाँ चल के देखोगा लोगों की हालत क्या होती है, कैसे लोग रहते हैं। मैंने वो बात बड़ी तकलीफ से असेंबली में कही थी और कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, समझाने के लिए करना पड़ता है कि भाई तुम्हें एहसास नहीं। और मैंने लोगों से कहा कि आप तोड़फोड़ करते हैं, हंगामा कुछ ना करें भाई, कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर में जाएँ, दरवाज़ा बंद करें, इनकी एसी बंद करते हैं, इनके पंखे बंद करते हैं, और वो कहते हैं 3 घंटे बैठ जाए हमारे साथ। वो दफ्तर जो माशाल्लाह इस तरह के बड़े अच्छे दफ्तर हैं, और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बेचारे खोलियों जैसे कमरों के अंदर जो इंसान रह रहे हैं शहर के अंदर। यूनान में गिरफ्तार पाकिस्तानी एथलीट मोना खान को रिहा कर दिया गया। मुबैना तौर पर मोना खान को माउंट ओलंपियस पर पाकिस्तानी परचम लहराने की कोशिश पर गिरफ्तार किया गया था। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक रिहाई के बाद मोना खान यूनान की शहर कैटरीनी से एथेंस जा रही हैं, जहां उनके साहबजादे रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने एथेंस में अपने सफारत खाने के ज़रिए मोना खान की गिरफ्तारी का मामला यूनानी हुक्काम के सामने उठाया था। और भारत में लोकसभा इंतखाबात का इनकाद मरहलावार जारी है। 6 मरहले मुकम्मल होने के बाद आखिरी मरहला 1 जून को होगा, जिसके बाद वोटों की गिनती होगी। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। लोकसभा इंतखाबात के 6ठे मरहले में हफ्ते को दारुल हुकूमत नई दिल्ली और 7 रियासतों में वोट डाले गए। 58 नशिस्तों के लिए होने वाली वोटिंग का टर्न आउट 59.6% रहा। 6 मरहले पूरे होने पर लोकसभा की 543 में से 486 नशिस्तों के लिए वोटिंग मुकम्मल हो गई। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वजीर आला अरविंद केजरीवाल की जमात आम आदमी पार्टी और मोदी की हुक्मरान जमात बीजेपी में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी दिल्ली में वोट डाला। मकबूजा कश्मीर के 2 अजला इस्लामाबाद और राजौरी में भी नाम नेहाद इंतखाबात का इनेकाद किया गया। अपनी जमात पीडीपी के कारकुनों और पोलिंग एजेंटों को हिरासत में लेने पर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने एहतजाजी धरना दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा वादी में इंतखाबात को ढोंग करार दिया है।
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि मोदी हुकूमत फौजी कब्जे को बरकरार रखने और गैर कानूनी इक़दामात के जवाब के लिए मकबूजा इलाके में इंतखाबात का ड्रामा रचा रही है। और मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके इस हफ्ते शदीद गर्मी की लहर की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते को सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू और मोहनजोदाड़ो में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद 49, शहीद बेनज़ीराबाद, पड़ीदन, सिब्बी, लाड़काना, रोहड़ी, सखर, तुरबत में 48, जबकि बहावलपुर, खैरपुर और सकरन में पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके गर्मी की लपेट में हैं। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए गन्ने, फल से नींबू पानी और थादल जैसे ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। पंजाब में जारी हीट वेव से बचाव के लिए रेस्क्यू और मुखैर हजरात की जानिब से ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाई गईं। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, बहावलपुर, सियालकोट, झंग समेत छोटे बड़े शहरों में गैस्ट्रो के मर्ज में भी मुसलसल इजाफा जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मौसम खुश्क और गर्म है, जबकि आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता रोज हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार है। PTI के MPA फजल इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने पुलिस को दरखास्त दे दी है। कहा गया कि फजल इलाही चमकना सब डिवीजन में 500 अफराद के साथ ज़बरदस्ती ग्रिड स्टेशन में घुसे और 6 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल करवा दी। मारिया अरशद की रिपोर्ट देखते हैं। पेशावर के इलाका हजार खानी के मकीन PTI के हिमायती याफ्ता रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली फजले इलाही की क़यादत में जबरदस्ती रहमान बाबा ग्रेड स्टेशन में घुसे और बिजली की तरसील बहाल की। पेस्को की जानिब से बिजली लोड शेडिंग कम करने की यकीन दिखाने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। ताहम मुजाहिरे के बाद पेस्को ने जबरदस्ती बिजली बहाल करने पर फजले इलाही के खिलाफ पुलिस को मरासला अरसाल कर दिया, जिसमें MPA और दीगर मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया गया। मरासले में कहा गया कि सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली की फराहमी जारी रखी गई। इस दौरान बिजली की फराहमी से 70,000 यूनिट बिजली खर्च हुई, जिससे 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। MPA फजले इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कुंडा कल्चर और बिजली चोरी खत्म करने में वापडा से तावन करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 150 फीडर्स पर लाइन लॉसेज 85% से ज्यादा है। इब्तदाई तौर पर 85% से ज्यादा लाइन लॉसेज वाले 50 फीडर्स पर कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिनमें पेशावर के भी 15 फीडर्स शामिल है। साथ ही रिपोर्टर्स अबू बकर सदीक, शीबा हैदर और कैमरामैन तारिक अली के साथ मारिया इरशाद, जियो न्यूज़, पेशावर। औरत मार्च ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि गजा में जंगबंदी तक अमरीका से सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल किए जाएं। कराची में औरत मार्च के ज़ेरे तमाम रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों और ख्वाजा सराओं ने भी शिरकत की। वकास आलम मंगारी की रिपोर्ट देखते हैं। औरत मार्च की जानिब से अमरीकी कौंसल खाने के सामने फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। सी ब्रीज पार्क से निकलने वाली रैली को कौंसल खाने की सड़क पर ही कंटेनर लगाकर रोक दिया गया, जबकि पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। इस मौके पर समाजी रहनुमा शीमा किरमानी का कहना था कि ये एहतजाज इसराइली बर्बरियत के खिलाफ था, लेकिन इंतजामिया की जानिब से उन्हें रोकना जमहूरी रियासत की रविश नहीं होती। जरूरी है कि हम सब आवाज़ उठाएं, हम रेजिस्ट करें और हम वो मुल्क जो इसमें कंप्लिसिट हैं, जो मदद कर रहे हैं इजराइल की अपने आर्म्स बेचने में, अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ के ज़रिए से, उनके सामने हम ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि बंद करो, ये इंसानियत के खिलाफ है। औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर जोहा अलवी का कहना था कि जब तक जंगबंदी ना हो जाए अमरीका से सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल होने चाहिए, फौरन और परमानेंट सीज़फायर हो। एहतजाजी रैली में बच्चों और ख्वाजा सराओं ने भी शिरकत की। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ वकास आलम मंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। पुरा में 62 अफराद ने कचरा न उठाने पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजिम को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा मुलाजिम के अहले खाना ने तशद्दुद में मुलव्विस अफराद के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस अफसरान की जानिब से इंसाफ की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। और मुराद अली खान और जानू जर्मन के दरमियान अंग्रेजी का मुलाखड़ा हुआ। जानू जर्मन ने गिनती सुनाकर मुकाबला जीत लिया। ड्रामा छोटी सी दुनिया का स्टेज नापा में सजा। इसके बारे में देखिए कराची से वलीद अहमद की रिपोर्ट।
जानू जर्मन भी होगा। मेरे साहब ने भी अंग्रेजी बोली बोल बोल कर ये जानू जर्मन की हड्डी पसीने ये करती ना, मेरा नाम रमजान नहीं। सादा जुमले, आसान जबान, मगर कहानी ऐसी जो 3 दहाइयों बाद भी नाजरीन को मुट्ठी में ले लेती है। पीटीवी के ड्रामा सीरियल छोटी सी दुनिया का खाका नापा में पेश किया गया। मुराद अली खां बरसों बाद इंग्लिस्तान से आया तो सब उसे साहब कहने लगे, लेकिन खत न लिखकर अंग्रेज बाबू ने चाचा सुलेमान को नाराज कर दिया और यूं उन्होंने मुराद अली खां के सामने जानू जर्मन को ला खड़ा किया। भाई सब ये बात मानते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मुकाबला है, ठीक है? गांव के लोगों ने पुरएतमाद जानू जर्मन को सिर्फ गिनती और ABCD सुनाने पर फातेह करार दे दिया और बेचारा फरफर अंग्रेजी बोलने वाला साहब मुंह देखता रहा। 3 and 44 and 45। स्टेज पे जब होते हैं फिल्म में या टीवी में ये तो चल जाता है कि आप कट हो जाता है बार बार, लेकिन लाइव ऑडियंस के आगे जब आप परफॉर्म करते हैं तो उसमें कोई चांस नहीं होता। तो ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ करके प्ले को चलाना होता है, तो कोशिश यही करते हैं कि कोई भी लाइन मिस ना हो। मुश्किल बहुत थी। उसकी वजह यह है कि एक ऐसे करैक्टर को निभाना जिसके लिए एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है, तो उस लेवल को मैच करना बहुत मुश्किल था। एक एक जुमले से लुत्फानंदोज होते हाजरीन ने कहा कि आर्टिस्टों की शानदार अदाकारी ने माजी की यादें ताज़ा कर दी। कैमरामैन महबूब अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। और साइंसदानों ने ज़मीन के हजम के बराबर नया सैयारा दरियाफ्त कर लिया है। नए सैयारे ग्लाइज 12b पर इंसानी ज़िंदगियों के लिए मुवाफिक दर्जा हरारत पाया गया है। 40 नूरी साल की दूरी पर वाक़या सैयारा हर बार 12 से 13 दिन में अपने मेज़बान सितारे के गिर्द चक्कर लगाता है। साइंसदानों का कहना है कि सैयारे की सतह का दर्जा हरारत 42 डिग्री है, लेकिन इंसानी रिहाइश के लिए सैयारे के माहौल के बारे में कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त है।